हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज टॉपिक है +2 की अकाउंटेंसी का गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर कि एक साझेदार को लाभ की न्यूनतम गारंटी देना। कई बार फर्म क्या करती है, जो फर्म के पार्टनर होते हैं वो एक साझेदार को लेके आते हैं तो उसको बोल देते हैं कि भाई हम आपको आपकी जो प्रॉफिट हैं वो इस से नीचे नहीं आने देंगे। जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि भाई ए और बी जो हैं एक फर्म में क्या हैं, पार्टनर हैं। उनका एक फ्रेंड है सी, उसको वो लेके आना चाहते हैं पार्टनरशिप में। अब सी को ऐसे नहीं आ रहा, वो उसके अंदर कुछ झिझक है फर्म के अंदर आने की, उसके अंदर कोई शंका है कि भाई मैं कहीं मुझे प्रॉफिट कम हो गए या घर से लग गए। मतलब ऐसे शंकाओं को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, इसको एक गारंटी दे दी कि भाई आपके जो प्रॉफिट हैं वो किसी भी सिचुएशन के अंदर 10,000 से कम नहीं होंगे। अब ये गारंटी जो है वो उसके इस जो उनके मन में एक शंका थी कि मुझे प्रॉफिट कम हो गए तो मैं क्या करूँगा, तो वो दूर कर दी इन्होंने कि आपके प्रॉफिट इससे कम नहीं होंगे। इसको बोलते हैं गारंटी। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना कि ये जो गारंटी है ना, ये एक फर्म भी दे सकती है और एक पार्टनर भी दे सकता है। ओके, जब फर्म ये गारंटी देती है, फर्म का मतलब यहाँ पे ए और बी दोनों पार्टनर जो है ना वो मिलके दे रहे हैं सी को ये गारंटी। ठीक है, अब उनका जो है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हो सकता है और उनका एक स्पेसिफिक रेशियो भी हो सकता है, स्पेसिफिक रेशियो। ठीक है, समझ गए ना। यानी फर्म में क्या होता है कि ये बोलते हैं भाई ठीक है, तेरा जो कमी रहेगी, मान लो इसको जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने हुए तो इसको 8,000 रुपये इसका हिस्सा बना भाई, गारंटी है 10,000 की, कमी रहेगी 2,000 की। अब 2,000 को अगर उन्होंने बोल रखा ना कि हम इक्वली देंगे तो वो 1,000 रुपये तो ए देगा और 1,000 रुपये बी देगा। अगर कुछ नहीं बोल रखे हैं तो हम मानेंगे कि उनका जो पीएल शेयरिंग रेशियो है ना उसी के अंदर इनको देना होगा दोनों को। पार्टनर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया भाई चौधर की लड़ाई। वो किस तरह कि भाई ए ने मना कर दिया, भाई मैं कोई गारंटी वारंटी नहीं दूंगा, ये जो अपने हिस्से में आएगा ना वो लेके चला जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम रह गया ना तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो बी ने क्या कर दिया, यहाँ पे फॉर्म भर दिए, कौन से, चौधर के। उसने बोल दिया कि ये भाई है मेरा और इसका जो हिस्सा कम रहेगा ना उसको मैं पूरा करूँगा। अब जब लास्ट में इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट शुरू किया ना तो अब वो रह गया 8,000 रुपये। अब ये 2,000 कम रह गए ना, तो ए ने तो अपना हिस्सा लिया, जेब में डाला, चला गया। कौन फंसा, बी। क्योंकि बी जो है ना जब 1 अप्रैल को ये बोल रहा था कि इसको मैं दूंगा, इसका हिस्सा पूरा मैं करूंगा, तो इसको अपने प्रॉफिट में से इसको 2,000 रुपये दे के इसके 10,000 पूरे करने पड़ेंगे। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि गारंटी जो है वो कौन ले रहा है ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक है ये इस चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स हम इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। स्टेटमेंट पढ़ो, ए बी एंड सी वर पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट फॉर 7th, कि ए और बी जो है ना वो क्या है, पार्टनर है भाई। उनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कहाँ है भाई, पहचानियो इसके अंदर कहीं दिखाई दे रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। चलो
कहीं तो नहीं है 4th 7th 2 7th 1 7th, हाँ यही है। देखो तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 7th का मतलब है ये, 2 7th का मतलब है ये, और इस 1 7th का मतलब है भाई ये। ठीक है, देखो भाई रिस्पेक्टिवली इट बीइंग प्रोवाइडेड दैट इज नो ईयर सी, उन्होंने ये क्या कर रखा है, एक सी को, जो सी है ना ये रहा सी, इसका हिस्सा किसी भी वर्ष 18,000 रुपये से कम नहीं होगा। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी ध्यान रखने की क्वेश्चन के अंदर, द प्रॉफिट फॉर द ईयर, और जो वर्ष का जो लाभ है ना बच्चों वो कितना हुआ है 1,05,000, 1,05,000। आपको बताना है कि इन जो पार्टनर है, ये जो साझेदार हैं, इनके बीच में लाभों का एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है समायोजन। किस प्रकार हम करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट लगा लो, या आप इसको सोल्व करोगे तो कैसे लिखोगे भाई, हम लिखेंगे एज शेयर इन प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितना बच्चों 1,05,000। इसमें एक का जो हिस्सा है वो कितना है 4 7th। ठीक है, तो इनका हिस्सा एक बार देखो रेशियो में आपको करके दिखाऊं ना, तो इस प्रकार लिख सकते हो 4 7th 2 7th और 1 7th। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं 4:1, ये रेशियो उनका। ठीक है, अब देखो इसको कट कर लो, इसको कट कर लोगे तो 15 7 जा होते हैं 105। इसको करेंगे हम तो इसका हिस्सा आ जाएगा भाई कितना 60,000। इसी प्रकार हम क्या कर लेंगे, बीज शेयर निकालेंगे बच्चों, बीज शेयर इन प्रॉफिट। बीज का जो हिस्सा होगा, बी का जो हिस्सा होगा वो कितना है 2/7 यानी कि 15। मैं कह सकता हूँ इसको 30,000। ठीक है, अब सीज शेयर इन प्रॉफिट 1,05,000 1/7 यानी कि 15,000। कितना 15,000। अब बच्चों बताओ क्या इसको हम बांट सकते हैं कैसे, नहीं भाई, सी को वो बात याद आ गई जो इन वीर जवानों ने उस टाइम वादा किया था अप्रैल को कि आपका हिस्सा कितने से कम नहीं होगा 18 से, रह गया इसका तो ये लेके नहीं जाएगा, ये 3,000 लेगा। किन से, इनसे। किस रेशियो में, कुछ नहीं बोल रखे ना बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अपना किस रेशियो में बांटेंगे भाई, अपने लाभ हानि अनुपात में। और लाभ हानि अनुपात इनका कितना, देखो इसमें सी का शामिल मत कर लेना बच्चों, क्योंकि सी तो क्या रह गया हट गया, वो उसके लिए एक स्पेशल ऑफर दे रखा उसको, तो इसमें ये 2 रह गया। अब ये 2 देंगे किस रेशियो में, ये 3,000 रुपये देंगे 4:2 में, यानी मैं इसको कह सकता हूँ 2:1 भी कह सकता हूँ। कितना कम रह गया, हम यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू जो इन्होंने क्या कर रखा था भाई, इनको जो डीड थी ना, अकॉर्डिंग टू डीड सीज शेयर विल नॉट बी लेस देन 18। ठीक है, अब जो रह गया कितना रह गया 3,000 यानी कि 18,000 इसका था, उसमें से हमने क्या कर दिया भाई 15,000 तो इसको मिले गया। अब ये 3,000 रुपये क्या करेंगे, 3,000 रुपीज़ विल बी
डिवाइडेड ए एंड बी किस रेशियो में, कैसे बांटेंगे भाई, ए क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, ये सेक्रीफाइस करेगा बच्चों, सेक्रीफाइस ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, किसके उसमें, किसके फेवर में, सेक्रीफाइस है इन फेवर ऑफ सी। तो देखो कितना कम रहा है 3000, उसका लाभ आने अनुपात कितना है 4-2 कह सकते हो, 2-1 इसको कह सकते हो। तो कितना हो गया ये 2000। बी कितना करेगा भाई, बी करेगा भाई 3000 गुणा 1/3 यानी कि 1000 रुपये। अब देखो ये लेगा किससे, ए सी से लेगा 2000 रुपये और इससे कितने लेगा 1000 रुपये। तो ये इसके खाते में कितना हो गए 18,000 रुपये। अब ये 60,000 में से 2,000 दे देगा तो इसको माइनस कर देंगे और ये 1000 दे देगा इसके खाते से माइनस कर देंगे। इनका बच गया 58,000 और इनका बच गया 29,000। अगर आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना दे भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बना सकते हैं। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इसको कैसे दिखाएंगे हम, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर बच्चों इसको कैसे दिखाएंगे हम, बाय नेट प्रॉफिट। ट्रांसफ़र कहाँ से किया है, फ्रॉम पीएल अकाउंट से। कितने ट्रांसफ़र किए हैं 1,05,000। अब देखो सूचनाएं मिलेंगी हमें कंप्लीट मिलेंगी, तो सिर्फ एक टॉपिक था समझाने के लिए, इसी को बांट लेते हैं हम। टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए टू बी टू सी। अब ए के खाते में आए तो थे कितने 60,000, लेकिन कंप्लीट कौन ले जाने देगा, इसको नहीं ले जाने देंगे, इसके खाते में से 2 माइनस कर देंगे। इसके हिस्से में आए तो थे कितने 30,000, नहीं ले जाने देंगे भाई, क्योंकि 1,000 रुपये इसको देने पड़ेंगे सी को। अब सी के खाते में से वैसे तो आए थे 15,000, लेकिन इसने गारंटी ले रखी थी 3,000 रुपये यहाँ से आ जाएंगे और इनके खाते में पूरे कितने हो जाएंगे भाई, ये 1,05,000 को इस प्रकार ये बांट लेंगे। तो बच्चों से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं पूछा था आपसे, सिर्फ क्वेश्चन इतना ही पूछा था, ये मैंने आपको बना के दिखाया है सिर्फ। तो बच्चों इसका हम एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से, पार्टनर है भाई ए बी और सी, उनके क्या दे रखे हैं, कैपिटल दे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना उनको, उनका पीएल रेशियो ये है। ए और बी जो है ना, उन्होंने गारंटी दे दी किसको, सी को, कि आपका जो हिस्सा है वो किसी भी वर्ष 10,000 रुपये से कम नहीं होगा। वर्ष के दौरान क्या हुआ है, ए और बी को जो है वो ड्राइंग करते हैं 20,000 और जो सी है वो 10,000 रुपये करता है। नेट प्रॉफिट है उस साल का, यहाँ पे ये देख लेना, बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले का है ये। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कब होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा भाई, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम जो बनाएंगे। कोई बात नहीं, बना लेंगे भाई, हमने बना लिया, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सी साइड होगी इसकी, डेबिट साइड होगी, ये क्रेडिट साइड होगी, ये पार्टिकुलर्स का खाना होगा, ये अमाउंट। ये बच्चों भूल मत जाना लिखने, अकाउंटेंसी के अंदर खाते आप बनाओ तो डिटेल में लिखो उनको पूरी तरह से, और बार बार लिखोगे तब ये याद रहेंगे।
तो हम देखो क्या करते हैं, पहले बाय नेट प्रॉफिट करते हैं। कहाँ से ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसफ़र किया भाई इसको, पीएल अकाउंट से। कितना दे रखा है, 51,200। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं। किसके खाते में, ए के खाते में, बी और सी। अब देखो बी के खाते में हम 8% लगाएंगे 80,000 के ऊपर। इंटरेस्ट कितनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा बच्चों, 6400। इसके ऊपर 60,000 के ऊपर 8% कितना लगाएंगे हम, 4800 रुपये। और 8% इसके ऊपर बनेगा आपका 4,000 रुपये। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया बच्चों 2, यहाँ पे 15,200। वहाँ हमारा कितना है, 51,200। इससे संबंधित और तो कोई बात है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वहाँ था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसने नहीं रखा। सिर्फ बच्चों यहाँ पे ध्यान रख लेना, इन्होंने विड्रॉ कर रखी है, ड्राइंग है उनकी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। यहाँ पे आता है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, बाकी नहीं आता। अब हम क्या करते हैं, जो वहाँ पे बैलेंस रह गया, वहाँ पे 51,200, यहाँ पे 15,200 है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसमें से, 51,200 में से हम माइनस करते हैं 15,200 को, तो यहाँ बचता है बच्चों 36,000। अब 36,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो टू प्रॉफिट कह लो, बैलेंसिंग फिगर कह लो, प्रॉफिट है ट्रांसफर्ड टू किसके खाते में, एज कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। इसने करंट अकाउंट पूछ रखे हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे हम करंट अकाउंट ही लिखेंगे, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट। कितना कितना करेंगे, यहाँ हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं छोटा सा, उसको बोलते हैं वर्किंग नोट बनाते हैं। वैसे लास्ट में हम यहाँ वर्किंग नोट्स या वर्किंग नोट में देखो क्या करते हैं हम, बैलेंस रह गया अपना 36,000, तो एज शेयर ए का हिस्सा रहता है कितना, 36,000 में उसका हिस्सा कितना है बच्चों, 1/2 नहीं है ये। यहाँ पे इसने अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये, क्योंकि आपको यहाँ रेशियो बनाना भी सीखना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनका पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। पूरे का एलसीएम कितना आता है, 6। या हम ये कहें कि इसके इक्वल में कर लेते हैं, इसको सभी को इक्वल में कर लेंगे। तो एक बार एलसीएम वाले तरीके से मैं समझाता हूँ आपको। इसको हम डिवाइड करते हैं इससे, तो 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पे आपका 1 रह जाएगा। या हम इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं कि 1 2 है, इसको हम किसके बराबर करेंगे, 6 के, तो ये आपका 3 इस प्रकार आ जाएगा। लेकिन आप इस प्रकार इसको कर सकते हो, यानी कि उनका रेशियो हम लिख सकते हैं 3:2 to 1। ठीक है। अब इसका जो हिस्सा है वो कितना है, 3/6। ठीक है। और इसको हम कहेंगे ये सॉरी, यानी कि इसका हिस्सा रहेगा भाई अपने पास 18,000 रुपये। हाँ, तो इनसे भी जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, इनसे भी कर लेना आप, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीज शेयर कितना रहेगा भाई अपना, 36,000 को हम करेंगे 2/6 से, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये आ जाएगा। ओके। और सीज शेयर हम करेंगे बच्चों, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36,000 1/6, यानी कि कितना होगा ये 6,000। अब हो गई समस्या, वो कौन सी, कि वो एक जो सी था ना, इसको बोल रखा था कि 10,000 से आपका हिस्सा कम नहीं होगा किसी भी वर्ष। अभी तो अड़के बैठ गया, इसको चाहिए 4,000 रुपये और। तो ठीक, हम इसको 4,000 देंगे, रोना मत भाई सी भैया, हम आपको ए और बी से दिला देंगे। तो ए और बी ने गारंटी दे रखी है, और वो ये दे रखी क्या स्पेशली किसी को देगा, नहीं देगा, तो उसको हम 3/2 में दे देंगे इस 4,000 को। तो सी गेट फ्रॉम ए से कितना करेगा वो, उसकी कमी कितनी पड़ रही है, 4,000 की,
और उसका जो ए और बी का जो रेशियो वो कितना है 3/5, यानी कि इससे प्राप्त करेगा भाई वो कितने 2400। ठीक है, अब इसके तो ऐड हो जाएंगे 2400 और ये अपने हिस्से में से 2400 देगा तो इसके कितने हो जाएंगे, ये लेस हो जाएंगे। इसी प्रकार अब सी गेट फ्रॉम बी, बी से प्राप्त करेगा भाई ये कितना उसका 2/5 यानी कि 800। अब यहाँ से प्राप्त करेगा ये 1600 रुपये। अब इसके खाते में तो ये यहाँ से 1600 इसे ले लेगा और ये इसके खाते में क्या हो जाएंगे 1600 कम हो जाएंगे 1600 रुपये। इसके खाते में से हम क्या करेंगे भाई, घटाएंगे तो ये बचेंगे भाई, घटा के देखेंगे हम तो 17 में से तो हो गया 5। आगे बच्चों सुनने, यानी कि यहाँ पे 15,600 रुपये और यहाँ पे लेगा ये, इससे लेगा भाई, इसमें से हम घटाएंगे तो 400 तो यहाँ बच गया और यहाँ पे 10,400 रुपये यहाँ से ले लेगा और इसके तो भाई 10,000 रुपये से कम होने नहीं हैं। हम ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे 15,600, 10,400 और 10,000 रुपये और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये टोटल 36,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो बच्चों अपना ये PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ कंप्लीट। हम यहाँ पे इसकी कर देंगे एंडिंग, इसकी क्या कर देंगे हम यहाँ पे एंडिंग, और कुछ इससे संबंधित बातें हमारे पास नहीं है। तो बच्चों इसने यहाँ पे मैंने सवाल इसीलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ और पूछ रखी है कि उनके करंट अकाउंट आपको बनाने हैं। कौन से अकाउंट बनाने हैं, तो यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। ठीक है, अब मैं इसको आपके लिए बनाता हूँ करंट अकाउंट। कौन से अकाउंट, करंट अकाउंट कैसे बनते हैं बच्चों। पार्टनर कितने हैं, 3 हैं। तो पहले अकाउंट बनाते टाइम हम क्या करते हैं, टी प्रारूप बनाते हैं। इसका कौन सा प्रारूप बनाते हैं, टी प्रारूप। ये कौन सी साइड है, डेबिट। ये कौन सी साइड है, क्रेडिट। तो भाई 3 पार्टनर हैं तो खाने कितने लगेंगे, शाबाश, कितने लगेंगे 3, भूल मत जाना। ये भी 3 हैं, ठीक है ना, 3 इस साइड और 3 उस साइड। ये पर्टिकुलर लिख देता हूँ मैं, पर्टिकुलर्स हैं ABC। ABC, ठीक है भाई। यह मैंने अपना एक खाता बना लिया आपके लिए। अब मैं इसके अंदर डाटा ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इनकी कैपिटल है, इनकी कैपिटल दे रखी है, क्या ट्रांसफ़र होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हम करंट अकाउंट बना रहे हैं, नहीं कि उनका कैपिटल अकाउंट है। ये कौन सी अकाउंट हो गई, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है ये। इसमें कैपिटल जो है ना वो वहाँ चली जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या डालते हैं भाई, यहाँ पे सिर्फ हम डालेंगे बाय, जो इस साइड का जो बैलेंस है वो वहाँ डाल देंगे हम। ध्यान रख लेना, इस साइड का बैलेंस PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट के इस साइड का बैलेंस वहाँ पे, यानी इनको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, उस साइड का बैलेंस यहाँ पे। उस साइड तो यहाँ इनका नाम है ही नहीं पार्टनर का, वहाँ तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता, वो है नहीं। तो बाई क्या लिख देंगे हम, क्या मिल रहा है इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है बच्चों। कितना, इसको मिल रहा है 6,400 का, इसको मिल रहा है 4,800 का और इसको मिल रहा है 4,000 का। उसके बाद इनको प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है। ध्यान रखना, प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, PL एप्रोप्रिएशन। तो PL एप्रोप्रिएशन का अकाउंट ही आपको डालना है। हम लिखेंगे बाय PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। यहाँ है तो यहाँ आएगा, ध्यान रख लेना ये। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके अकाउंट में है 15,600, इसके अकाउंट में है 10,400
और इसके खाते में है भाई 10,000, ये इसके हिस्से में आ गए। इस साइड में क्या आएगा बच्चों, देखो इन्होंने क्या कर रखा है, ड्राइंग कर रखी है, ड्राइंग 20,000 रुपये की और इसने 10,000 रुपये की। तो मुझे यहाँ पे पार्टनर 3 लग रहे हैं और ड्राइंग की अमाउंट 2 ही दे रखी हैं। क्या गड़बड़ है क्या कोई? नहीं है बच्चों, क्योंकि इसने लिख रखा है ए और बी जो है ना वो ईच, प्रत्येक, यहाँ पे ये ध्यान रख लेना बच्चों, ईच यानी ए और बी दोनों ने 20,000 रुपये निकाले हैं। कितने रुपये निकाले हैं? 20,000 रुपये। तो यहाँ आएगा भाई टू ड्राइंग, ड्राइंग कह लो या बैंक भी लिख सकते हो। यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, बुक में नहीं है बैंक, लेकिन आप लिख सकते हो क्योंकि उन्होंने पैसा जब निकाला है तो हम एंट्री क्या करते हैं, पैसा फर्म से गया है, पार्टनर ने प्राप्त किया है तो उनका खाता डेबिट हो जाएगा। जैसे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो यहाँ पे उसने एक पैसा निकाला भाई, इसने भी 20,000 रुपीज़ और इसने भी 20,000। ये सी बेचारा है ना, ये ने कितने निकाले? 10,000 रुपये निकाले। ये बड़ा भला आदमी है, कम रहता तो उनसे ले लेता है, पैसे निकालता भी कम, अच्छा बच्चा है ये। अब देखो यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, इनका बैलेंस निकालते हैं। टोटल करो पहले, इनका बनता है भाई 22,000। कितना बनता है बच्चों? 22,000। ठीक है, एक बार मैं वैसे ही करके दिखा देता हूँ आपको। इसका बनता है 15,200 और इसका बनता है 14,000। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका कौन सा बैलेंस ज़्यादा है? क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। यहाँ हम लिखते हैं टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी। कितने? यहाँ 20,000 है, यहाँ पे 22,000 इसके ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम 2,000 रुपये, कौन सा बैलेंस रहेगा इसका? क्रेडिट बैलेंस। यहाँ 20,000 है, यहाँ कितने हैं? 15,200। तो बच्चों हम यहाँ इसका टोटल लगाने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बाई बैलेंस सी डी लिखेंगे। यहाँ भी ध्यान रखना कि यहाँ बी डी घुसा दो। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम कितना बैलेंस कम रह गया वो हम यहाँ पे करके देख लेंगे। यहाँ पे इसका है 20,000 है और इसका कौन सा है, यहाँ पे बनता है इसका 15,200 बनता है बच्चों। जब हम इसको माइनस करेंगे ना तो यहाँ पे कितना आएगा भाई? 4,800। 4,800 कर देंगे ना तो इसका बैलेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 20,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे इसका 10,000 है, उसका 14,000 है, तो इसका कौन सा बैलेंस बचता है बच्चों? क्रेडिट। तो इन दोनों का तो क्रेडिट बैलेंस हो गया और इसका एक का सिर्फ डेबिट बैलेंस हुआ। हम यहाँ इसकी बिल्कुल सीध में क्या कर देंगे, टोटल लगा के और इन खातों को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। खातों को बंद करने का तरीका है, हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे 2 लाइनें लगा देते हैं क्योंकि इस साल का कोटा इनका पूरा हो गया और हमारा सवाल पूरा हो गया और उसके साथ ही हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया।